पूर्ण ब्रह्म कृपा निधान सुन के सो करतार। गरीब दास मुझ दीन की रखियो बहुत संभार। गृहबंदी छोड़ दयाल जी तुम लग हमारी दौड़। जैसे काग जहाज का सूजत और नठोड़। गरीब साधु माई बाप है साधु भाई बंद। साध मिलावे राम से काटे जम के बंद। अत पामर प्राणी का अंग लिखता। गरीब मार्ग पंथ कपिल है। दूजा पंथी गैन दोनों पद में लीन है। सुन सतगुर की सैन। गरीब पामर चाहे पालकी या मैं बैठो जाए। आदि अविद्या घट भरा जब तब करे बुलाए। गरीब जब तब सेती ओलन करनी करन कूर। पामर निश्चय कीजिए श्वान गधेरा सूर। गरीब पामर जी सो प्रीत क्या जाका मुख नहीं देख। कोटि कटक में पाइए सतवादी कोई एक। गरीब सतवादी तो संत हैं पामरियों संसार। जुग जुग भटका खाते हैं 84 में डार। सतगुरु बंदीछोड़ गरीबदास जी महाराज ने अपनी अमृतमयी वाणी के अंदर पामर प्राणी का अंग लिखा है। सतगुरु जी कहते हैं कि जो पामर प्राणी होते हैं पामर जीव होते हैं वो भक्ति नहीं कर सकते। उसको साकट भी कहा है। साकट को ही पामर कहते हैं। और साकट की संज्ञा सतगुरु महाराज ने दी है। साकट सण का जेवड़ा भीगा तय कर डाए। दो अखर गुरु बाहिरा बांध्या जमपुर जाए। साकट जो जीव होता है वो सण के जेवड़े की तरह होता है। पानी के अंदर कोई भी हम चीज डालते हैं तो वो भीग जाती है, गिल्ली होती है, नरम हो जाती है। परंतु सन का जेवड़ा अगर भीग जाता है तो वो करड़ा हो जाता है, सख्त हो जाता है, पहले से भी ज्यादा सख्त हो जाता है। यही साकट की पामर जीव की प्रीत होती है। पामर भी ऐसे ही करता है। पामर जीव को यदि भक्ति की बातें करते हैं, भक्ति के बारे में बताते हैं, परमात्मा के नाम की चर्चा उसके सामने करते हैं तो वो करड़ा जाता है। उसको अच्छी नहीं लगती है। उसको संसार की रचना अच्छी लगती है। संसार के कार्य में फंसा रहता है। पामर को महाराज ने
ऊंट की तरह बताया है। जैसे पहले जो सामान ढोते थे तो वो ऊंटों के ऊपर सामान को लादते थे। सदगुरु जी कहते हैं, शतवादी के साथ है पामर कह है झूठ, सुतर नहीं मुख लाल होवे पान लदे जय ऊंट। ऊंट के ऊपर अगर हम कोई हरी सब्जी डालते हैं, जैसे पान रख देते थे, पत्ते रख देते थे पान के, तो उन सबको खा जाता था। उसका मुंह लाल नहीं होता था, क्योंकि वो चारे की तरह उसको खाता था। थोड़ा सा चबाया और खा लिया, उसमें से जो रस निकलना होता है वो नहीं निकाल पाता है। ऐसे ही पामर जीव की प्रीत होती है। पामर समझ नहीं पाता है परमात्मा के बारे में। उसकी सोच जो होती है वो महापुरुषों से बहुत दूर होती है। वो संसार की रचना के अंदर फंस जाता है, सार तत्वों को नहीं निकाल पाता है। पामर उसी को कहते हैं। पामर के अंदर ज्ञान नहीं होता है, वो ज्ञान के मार्ग में जाना ही नहीं चाहता है। वो तो पशु की तरह खा लिया, पी लिया, सारा दिन अपना धंधा किया, बस उसी कार्य में लगा रहता है। ज्ञान नहीं होता है उसको। छोटी छोटी चीज के लिए झगड़ा कर बैठता है कि ये मेरी है, ये मेरी है। जैसे मधुमाखी होती है, वो मधुमक्खी जो होती है तरह तरह का रस फूलों से लेके आती है और उस रस को एकत्रित करके बहुत सुंदर शहद बना लेती है। वो उसी कार्य में लगी हुई है, उसका यही काम है, उसने शहद बनाना है। लेकिन हिदायत जो होता है वो आता है और उसके शहद को तोड़ लेता है, निकाल देता है उसके छत्ते में से। वो देखती रहती है, उनकी कुछ नहीं बसाती है। हिदायत तोड़ के ले जाता है। मधु की माखी मद भरी, हमारे देश सुकाल, आया रस का ले गया पकड़ हलाई डाल। जो माखी मद सांच है जोर जोर रस बूंद, तोड़ हिदायत ले गया पामर का मुख मूंद। सदगुरु महाराज कहते हैं, हमें समझाते हैं, जिस प्रकार वो मधु की माखी संग्रह करती है, इकट्ठा करती है, शहद बनाती है, पर उससे आगे उसको कोई ज्ञान नहीं है, कोई भेद नहीं है, उसके आगे वो जाना भी नहीं चाहती है, क्योंकि उसका जीवन ऐसा ही है। उसने रस एकत्रित करके शहद बनाना ही है। वो अपने कर्म में लगी है और अपने आप को बहुत सुखी समझती है कि मैं बहुत सुखी हूं, मैं अपने जीवन में आनंदित हूं। पर हिदायत का नहीं पता कब उसकी नजर उसके ऊपर पड़ जाए और उसके आनंद में बाधा पड़ जाए और उसके सुखी रूपी जीवन के अंदर कब दुख प्रवेश हो जाए, उसको कुछ नहीं पता है। उसको तो सिर्फ इतना अनुमान है, उसको सिर्फ इतना पता है कि मेरा ये कर्म है, मैंने सिर्फ शहद बनाना है, मैंने फूलों से
रस एकत्रित करना है। वो फूलों से रस एकत्रित करके और शहद बना लेती है। यही उसका अपना कर्म है। इसी प्रकार हर जीव अपना कर्म करता है, चाहे कोई पशु है, चाहे कोई पक्षी है, सभी अपना अपना कर्म करते हैं अपने अपने हिसाब से। मनुष्य भी ऐसे ही कर्म करता है और कर्म कर करके धन एकत्रित करता है, महल चढ़ाता है, ऊंचे ऊंचे महलों का निर्माण करता है कि मैं इनमें रह करके सुखी हो जाऊंगा, मुझे सुख मिलेगा। अपने उस सुख की प्राप्ति के लिए दिन रात एक करता है और दिन रात एक करके अपने सुख के साधन जुटाता है, परंतु उसका आगे का उसको अनुमान नहीं है कि जितना मैंने ये संग्रह किया है, जो मैंने एकत्रित किया है, बड़ी भाग दौड़ करके, धूप सर्दी को भी मैंने किसी भी प्रकार से नहीं देखा, धूप को भी मैंने सहन किया है, सर्दी को भी मैंने सहन किया है, बारिश को भी मैंने सहन किया है। अपना अपना सब कर्म करते हैं और उस कर्म के झमेले के अंदर आयत की तरह उस काल की भी उसके ऊपर नजर है, क्योंकि उसका भी समय है, समय उसके ऊपर भी लगा है और धीरे धीरे वो समय बीतता है। सदगुरु महाराज कहते हैं कि 21,600 दम है, निस्वासर तू लैला, निस्वासर हर रोज 21,600 श्वास 24 घंटे के अंदर हर मनुष्य ले लेता है और एक दिन उसकी जीवन यात्रा का पूरा हो जाता है। वो एक दिन अपना पूरा करके उसके बाद आगे फिर दूसरा दिन शुरू करता है। धीरे धीरे उसकी वो पूंजी समाप्त हो जाती है। जैसे दीवा जगाते हैं, बाती जगाते हैं, उसके अंदर तेल है, दीवा हम जगा देते हैं, दीवा चलता रहता है कब तक? जब तक उसके अंदर तेल है और उसको हवा नहीं लगती, तब तक वो बाती जलती रहेगी। लेकिन धीरे धीरे वो तेल समाप्त हो जाता है और बाती निमट जाती है, दीवा बुझ जाता है। ठीक इसी प्रकार से पामर के अंग के अंदर सतगुरु महाराज हमारे को यही समझाने चाहते हैं। कर्म जीव कुछ करना नहीं चाहता है, कर्म संसारिक करता है, परंतु चाहता है कि जब मैं यहां संसार से जाऊं तो मेरे लिए पालकी आ जाए और मैं पालकी में बैठ के जाऊं। ये पामर प्राणी की सोच होती है, उसको पामर कहते हैं। सदगुरु जी हमें यही समझाना चाहते हैं। आए थे किस कार्य के लिए और हम करने लग गए क्या? क्या काम आए थे हम संसार में और हम करने क्या लग गए हैं? हमारा असली कर्म क्या था और आज हम क्या करने लग गए? तो सदगुरु जी कहते हैं, ये अवसर बार बार नहीं आवे, अवसर बार बार नहीं आवे, यो अवसर बार बार नहीं आवे, यो अवसर बार बार नहीं आवे। ये मनुष्य जन्म का ये मौका महाराज कहते बार बार नहीं मिलता है। जो चाहो सो कर लो भलाई, जो चाहो सो कर लो भलाई, जन्म जन्म सुख पावे, ये अवसर बार बार नहीं आवे, यो अवसर बार बार नहीं आवे। तन मन धन में
कुछ अपना, तन मन धन में नहीं कुछ अपना, छाड़ पलक में जावयो अवसर, बार बार नहीं आवयो अवसर, बार बार नहीं आवे। तन छूटे धन कौन काम का, तन छूटे धन कौन काम का, कर पण काहे कहावे अवसर, बार बार नहीं आवयो अवसर, बार बार नहीं आवे। सुमरण भजन करो साहिब का, सुमरण भजन करो साहिब का, जासे जीव सुख पावयो अवसर, बार बार नहीं आवयो अवसर, बार बार नहीं आवयो अवसर, बार बार नहीं आवे। कहे कबीर पग धरे पंथ पर, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, यम के गण न सतावयो अवसर, बार बार नहीं आवयो अवसर, बार बार नहीं आवे। सतगुरु जी हमें समझाते हैं ये अवसर मनुष्य जन्म का तुझे बार बार नहीं मिलना है। बाकी तो सभी जीव देखो खाते पीते हैं, वो भी अपने बच्चे बनाते हैं, वो भी उनका पालन पोषण करते हैं। वो पक्षी भी अपने लिए घोंसला बनाते हैं, अपने रहने की सब व्यवस्था करते हैं। अगर केवल हमने यही काम किया, बच्चे बनाए, उनका पालन पोषण किया और उनके रहने के लिए हमने सब व्यवस्था कर दी, ये कोई बड़ा काम नहीं। ये तो हम पशु थे तब भी करके आए हैं, पक्षी थे तब भी करके आए हैं। अगर मनुष्य बनके भी हम इन्हीं कामों में उलझे रहे तो हमारा आने का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि हमारा मनुष्य जन्म का मिलना, जिस देह को देवता लोग भी तरसते हैं, इसका कोई उत्तम काम था जो हमने छोड़ दिया, जिसको हम भूल गए। सदगुरु जी कहते हैं थोड़ा सा विचार करो, आज जिस चीज के लिए हम मेरी मेरी करते फिर रहे हैं, आज अपना शरीर छूट जाए तो अपना क्या है? तन छूटे धन कौन काम है? ये माया किस काम की है? आज अपना शरीर छूट गया तो ये धन दौलत ये सब किस काम की है? अपने साथ कुछ नहीं चलना है, अपने साथ तो परमेश्वर का नाम जाएगा और वो हमने जपया नहीं तो फिर हम खाली की खाली गए, यहां से कुछ भी नहीं लेके गए। जो साथ चलने वाली वस्तु है वो तो हमने इकट्ठी नहीं की, हम तो मुसाफिर हैं, हम तो यहां से चलने वाले हैं, जाने वाले हैं, कुछ टाइम है अपना, लेकिन एक ना एक दिन यहां से जाना है। हम मोह में फंस चुके हैं, हम लोगों में धंस चुके हैं कि हम अपने आप को भी भूल गए, अपने जन्म को भी भूल गए हैं। हम संसार में आके हम क्यों आए थे? इतने धंस गए इस मोह ममता के जाल में, और ऐसे ही धीरे 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 करते करते ये अपना पूरा जन्म चला जाता है। ये अविद्या की गांठ हमारी खुल नहीं पाती है, पूरा जन्म अपना चला जाता है। सारा दिन रात इसी कार्य में लगे रहते हैं, इस मोह ममता के जाल को बुनते रहते हैं। हम रात को सोते वक्त भी इन्हीं बातों को हम याद करते हैं। तो क्या किया हमने संसार में आके? उस रास्ते पे तो हम चले नहीं, कोई भजन हमने किया नहीं, कोई कर्म हमने ऐसा किया नहीं, और हम सोचते हैं कि जब हमारा शरीर पूरा हो तो परमात्मा हमारे लिए पालकी भेज दे, हम उस पालकी में बैठ के जाएं। अरे पालकी का काम तो तुमने किया नहीं,
क्योंकि पालकी का काम तो भजन से होता है, सुमरन से होता है। सत्संग तुमने कभी किया नहीं, परमेश्वर का नाम तुमने कभी जपया नहीं, देखा देखी जैसे समाज के अंदर दूसरे को देखा, मनमुख लोगों को देखा, ऐसे ही तू साधना भी करने लग गया, ऐसी तुमने अपनी पूजाएं करने लग गया, अपने देवता तूने फिक्स कर लिए कि ये हमारे देवता हैं, ये तो हमारी कुल की देवी है, आज तू मर गया कल दूसरे उसमें पैदा हो गया, फिर दूसरे तेरे देवता हो जाएंगे। नहीं, परमात्मा तो एक ही है जो सर्वशक्तिमान है। उस परमेश्वर ने कोई जाति नहीं बनाई है, कोई धर्म और मजहब नहीं बनाया है, ये सब हमने बनाए हैं। परमात्मा ने सिर्फ इंसान बनाया है, प्रकृति ने सिर्फ ये शरीर बनाया है, और सबके शरीर एक जैसे हैं। वही चमड़ी है, वही खाल है, वही हाड़ है, वही विष्ठा है, वही सब कुछ इसके अंदर भरा हुआ है, कोई फर्क नहीं है। परमात्मा ने सबको समान बनाया है, और सबको समान बना के वो मालिक भी सबका एक ही है, कोई अलग अलग नहीं है। ये अलग अलग हमने बना दिए हैं कि ये हमारा देवता है, ये उनका देवता है, ये हमने रचनाएं कर दी। वो भी कभी इंसान ही थे, जिनको आज हमने देवता की संज्ञा दे दी, वो भी कभी इंसान ही थे, इंसान रूप में ही आए थे इस धरती पे, और उन्होंने अच्छे काम किए, भजन किया, आज दुनिया उनको याद करती है, उनकी पूजा करती है, वो एक अलग विषय है। परंतु तूने क्या किया? तू तो सिर्फ उस पत्थर की पूजा करता है, उसके कर्म को छोड़ दिया। उस जो वो कर्म करके पार हुआ, जिस भजन सुमरन करके वो पार हुआ, वो तू भी करेगा तो तू भी पार होगा। अगर तू नहीं करेगा तो सुखी तू बढ़ाई करेगा, पढ़ाई तू करना, दूसरे की तू बढ़ाई कर कि उसने इतनी पढ़ाई की, वो तो भाई जज लग गया। तू ऐसे ही रटी जा, उसका फोटो भी लगा ले, उसकी आरती भी उतार ले, तू जज नहीं लग सकता। तू जज तभी लगेगा जो कर्म उसने किया वो तू भी कर, जितनी मेहनत उसने की उतनी मेहनत तू भी कर, तो शायद तू उस मुकाम तक पहुंच जाए। परंतु हम क्या करते हैं, हम जो बीत चुके हैं, जिंदे से तो हम प्रीत नहीं लगाते, मुर्दों से हम प्रीत लगाते, जो चले गए हैं उनकी आस करते हैं कि हाँ वही आके हमारे कार्य को करेंगे। नहीं, ये तेरी भूल है। कार्य को करने वाला तो परमात्मा है, परमेश्वर है, वो तेरी हर जगह रक्षा करता है, परंतु तू उसकी तरफ नहीं देखता, तू उसका धन्यवाद नहीं करता। उस परमात्मा के स्वरूप को तूने कोई और ही रूप दे दिया, किसी पीर पैगंबर का रूप दे दिया, किसी देवी देवता का तूने रूप दे दिया, और तू वहीं फंस गया। यही हमारे शास्त्र कहते हैं, गीता के अंदर भगवान कृष्ण यही कहते हैं, जो भूतों को पूजता है वो भूत बनता है, जो देवताओं को पूजता है वो देवताओं को प्राप्त हो जाता है, और जो मुझे पूजता है वो मुझे प्राप्त हो जाता है। परंतु जब तक हम समर्थ की शरण में नहीं जाएंगे, समर्थ एक परमेश्वर की हम भक्ति नहीं करेंगे, तब लगे कितनी तुच्छ साधनाएं हम करे जाएं, इनसे अपना आत्म कल्याण नहीं होना, बल्कि अपना जन्म बर्बाद हो रहा है। एक दिन रोज पीछे जा रहा है और हम मौत की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। हम मनमुखी इस साधना के अंदर ऐसे फंस चुके हैं कि इतने डरे हुए हैं हम कि इनको छोड़ना नहीं चाहते। हाय, इनको छोड़ देंगे हमारा कुछ हो ना जाए, कहीं हमें नुकसान ना कर दें। हमारे मन में ये चीजें मान ली हैं और इसलिए इनके पीछे हम भागते फिरते हैं। सतगुरु जी महाराज कहते हैं, कहे कबीर पंख धरे पग धरे पंथ पर, कहे कबीर पग धरे पंथ पर, यम के गण न सतावें, सुमरन भजन करो साहिब का, जासे जीव सुख पावे। उस साहिब का भजन करो जिससे तुम्हारा जीव सुखी होगा, यहां भी तुम्हें सुख महसूस होगा, क्योंकि सुख जो है वो धन में नहीं है। कोई सोचता मैं पैसा ज्यादा इकट्ठा करके सुखी हो जाऊं, नहीं हो सकता। बड़े बड़े पैसे वाले दुखी देखे हैं, उनको रात को नींद भी नहीं आती, नींद की गोली लेकर सोना पड़ता है। अगर धन में सुख होता तो उनके पास तो कोठियां भी हैं, बंगले भी हैं, कारें भी हैं,
सब कुछ है, फिर भी वो सुखी नहीं है, वो उतना ही दुखी है। कोई सोचता है मैं अपना परिवार बढ़ा के सुखी हो जाऊं, नहीं, वो भी दुखी है, वो भी सुखी नहीं है। उनके भी छोटी छोटी एक एक बनात की जगह के ऊपर आपस में झगड़े हो जाते हैं कि ये मेरी है, मेरी है। वो भी दुखी रहते हैं। सारा दिन आदमी धंधा करता है, कार्य करता है, सोचता है मैं अपना काम करके सुखी हो जाऊं, वहां भी सुखी नहीं होता। उल्टा शरीर को कष्ट होता है, थक जाता है और पढ़ के सो जाता है। सुबह उठ के फिर उसी कार्य में लग जाता है, सोचता हूं सुखी हो जाऊं, परंतु यहां सुख है ही नहीं। कितना ही कुछ कर लो, आज हम सुखी हो गए, कल का पता नहीं कितना भारी दुख हमें आकर के यहाँ के लिए। जिस चीज को आज देख करके हम सुख महसूस कर रहे हैं, कल का नहीं पता वो अपने पास रहेगी या नहीं रहेगी, क्योंकि लोग ही ये ऐसा है। जैसे मधु की मां की शहद बना के बहुत सुख महसूस करती है कि मैंने बहुत शहद एकत्रित कर दिया, जगह जगह से फूलों से रस लेके आती हैं वो और शहद बना लेती हैं, अपने छत्ते में शहद इकट्ठा कर लेती हैं, बहुत सुखी महसूस करती हैं वो उसको उस टाइम पे अपने आप को। परंतु हिदायत आता है, तोड़ ले जाता है, उनके बड़े बनाए उस शहद को ले जाता है, वो कुछ नहीं कर पाती है, उनकी सब मेहनत ऐसे बेकार हो जाती है। ठीक ऐसे ही इंसान भी है, वो भी दिन रात मेहनत करता रहता है, उलझा रहता है इस जाल के अंदर, परंतु पता नहीं कब यहां से टिकट कट जाए। जो मकान दिन रात एक करके मेहनत करके इसने बनाया है, पता नहीं उसमें रहने को भी मिले कि ना मिले, फिर सुखी कहां से हुआ ये? क्योंकि सुख का तो ये लोक ही नहीं है। सुख तो परमेश्वर के भजन में है, नाम में है। आप सारा दिन काम करो, सारा दिन काम करके जो थकावट होती है, आप 10 मिनट बैठ के भी ध्यान में जाते हैं, मालिक को याद करते हैं, उसका शुक्रगुजार करते हैं, वो 10 मिनट के अंदर ही आपको आनंद आएगा, अपने आप को आप सुखी महसूस करेंगे। जब आप अपने अंदर घुसेंगे, नाम का जाप करेंगे, नाम की कमाई करेंगे, तो आपको सुख महसूस होगा, आनंद महसूस होगा, और धीरे धीरे ये आनंद फिर बढ़ता चला जाएगा। इस आनंद की आदत पड़ जाएगी आपको, और फिर जब यहां से जाएंगे तो हमें पता भी नहीं चलेगा, वो सतगुरु के देश जाएंगे और यहां भी हम सुखी रहेंगे। तो महाराज ने कहा है, कहे कबीर पग धरे पंथ पर। जब हम सतगुरु की शरण में जाते हैं, जब हम गुरु की शरण में जाते हैं और गुरु के बताए मार्ग के अनुसार हम साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, नाम का जाप करते हैं, गुरु मर्यादा का हम पालन करते हैं, गुरु जैसे कहते हैं भाई ये काम ठीक नहीं है, ये साधनाएं तुम्हारी ठीक नहीं है, इनको छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा है, मालिक के नाम का भजन करो, सुमरन करो। हम जब उस मालिक के रास्ते पे चलते हैं तो ये यम के गण न सतावें, गृह जम जो राजा से डरे धर्म राय धर धीर, ऐसा सतगुरु एक है अदली अदल कबीर। वो परमेश्वर के नाम का जब हम जाप करेंगे तो परमात्मा के नाम के आगे ये यम के गण नहीं आते हैं, ये तंग नहीं करते हैं, ये अनुकूल हो जाएंगे। जितने भी देवी देवता हैं, जिनकी आज हम पूजाएं कर करके, कढ़ाइयां कर करके इनको मनाने की कोशिश करते हैं और ये फिर भी नहीं मानते, जो दुख होना होता वो हो ही जाता है, जो कष्ट होना होता वो हो ही जाता है, हमें आनंद नहीं मिलता है। परंतु फिर भी अगर हम इन्हीं साधनों में उलझे रहे, इन्हीं की पूजाओं में उलझे रहे, तो कहां जाएंगे? सीधे नरक में। अपना जन्म तो बर्बाद हो गया। अगर हम परमेश्वर की भक्ति करेंगे, नाम का जाप करेंगे, तो नाम की कमाई से जीव सतगुरु के देश को जाता है। फिर ये यम के गण उसको नहीं सताते, जम के दूत उसको लेने के लिए नहीं आते हैं, वो उसको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं, जीव सुखी होता है। यहीं रहते रहते हम नाम का जाप करके, अभ्यास करके हम सुखी होते हैं। तो जब शरीर छूटेगा अपना, तब भी हम सुखी ही रहेंगे, हमें दुख नहीं होगा, हमें कष्ट नहीं होगा। नहीं तो जो परमेश्वर का नाम नहीं जपते हैं
वो जीव अपने जन्म को हार के चले जाते हैं, कहां जाएंगे? उनकी सूरत ने आज तक किस चीज को पकड़ा? जो नाम नहीं जपता है वो क्या करेंगे कि मेरी बेटी को बुला दो, मेरे दामाद को बुला दो, मेरे लड़के को बुला दो, मेरे से मिल जाएंगे। सूरत उन्हीं में अटकी रहती है, और उन्हीं में जब सूरत अटकी रहती है तो वो जीव संसार में ही भटकता है, किसी न किसी जुनी में चला जाता है। लेकिन आए थे हम या मालिक का भजन करने के लिए। मनुष्य का चोला हमें मालिक का भजन करने के लिए मिला था। अगर ये नहीं किया तो हमने कुछ भी नहीं किया। हम ऐसे ही आए वैसे ही चलते बढ़ेंगे, खाली आए और खाली चले जाएंगे, यहाँ से कुछ नहीं देके जाएंगे। ये बेटा बेटी पोता पाती सब यहीं रह जाएंगे, ये धन माया सब यहीं पड़ी रह जाएगी, ये शरीर भी यहीं का यहीं रह जाएगा। खाली तू आया था और खाली का खाली यहाँ से चला जाएगा। अगर तूने अपनी पहचान नहीं की, मालिक ने तुझे अपनी पहचान करने के लिए एक मौका दिया था और ये तूने गंवा दिया। ये भोग विलास तो तू लक्ष्य राशि में कितना ही कर लेना, वहां तेरे को भरपूर मिलेंगे। और यहाँ अगर तू आकर के फिर इन्हीं चीजों में उलझ गया, संसारिक सुख की कामना तू करने लग गया, तो तेरा जन्म धीरे धीरे बीतता जा रहा है। यही सतगुरु जी कह रहे हैं, गरीब मार्ग पंथ पपील है। पपील कहते हैं कीड़ी को। जैसे कीड़ी चलती है धीरे धीरे, ऐसे एक अभ्यास का मार्ग है जो जीव पपील मार्ग से चलते हैं। जैसे मुद्राओं को छेदते हैं, भेदते हैं, वो पपील मार्ग है, धीरे धीरे अभ्यास करते हैं। दूजा पंथी गैना दोनों पद में लीन है, सुन सतगुरु की सैन। दूसरा विहंगम मार्ग है जिसको पक्षी का मार्ग कहते हैं। एक पेड़ से पक्षी उड़ के दूसरे पेड़ पे चला जाता है, रास्ते में कोई लकीर नहीं होती है। ठीक इसी प्रकार से विहंगम मार्ग है। सुरत यहां से उठ करके शब्द के साथ जुड़ जाती है, शब्द के साथ लगती है, तो ये दूसरा मार्ग है। ये दोनों ही मार्ग करने के होते हैं। जैसे हम पाठ करते हैं, नित्य नियम करते हैं, सुमरन करते हैं वाणी का और नाम का हम जाप करते हैं, ये हमारा विहंगम मार्ग है। सुमरन है जो सुरत शब्द का मार्ग है, ये विहंगम मार्ग है। इस मार्ग के द्वारा हमें नहीं चलना है। तो महाराज कहते हैं, गरीब पामर चाहे पालकी या मैं बैठो जाए, आदि अविद्या घट बजा जब तप करे बलाए। आदि अविद्या, एक होती है विद्या, एक होती है अविद्या। तो आदि से यानी पिछले जन्मों से, पिछले जन्मों के इसके अंदर संस्कार हैं, वो विषय इसके अंदर ज्यों के त्यों मौजूद हैं, वो कर्म इसके ज्यों के त्यों मौजूद हैं। तो वही अविद्या इसके घट के अंदर भरी हुई है, उसी कार्य में ये लगा हुआ है। जब तप करे भलाई, जब से तब से साधना से नाम जाप से दूर भागता है। भजन नहीं कर सकता 10 मिनट भी, सारा दिन खेत में कस्सी चला सकता है, पर 10 मिनट के लिए भजन नहीं कर सकता, आरती पाठ पूजा नहीं कर सकता, क्योंकि वो पामर है, उसको वो चीज अच्छी नहीं लगती है, वो कर ही नहीं सकता है, उसके भाग्य में वो चीज है ही नहीं। तो आदि अविद्या ये उसके घट के अंदर भरी, जबकि पता है कि जाना है यहां से, रहना नहीं है सदा, सबको पता है, लेकिन फिर भी कोई कार्य से छूटता नहीं है। और संत छोड़ने के भी नहीं कहते हैं कि तू अपने कर्म को छोड़ दे, नहीं, कर्म करना चाहिए। परंतु परमात्मा के नाम को क्यों भूल गया? परमेश्वर के नाम को छोड़ करके तूने अपने घट के अंदर बुराइयां लगा ली, शराबे पीने लग गया, तंबाकू पीने लग गया, निंदा चुगली करने लग गया, सारा सारा दिन हंसी ठट्टे करता फिरता रहता है, परंतु 10 मिनट के लिए भजन की तरफ इसका ध्यान नहीं है। कभी क्या हुआ, महीने 2 महीने में एक आध बार कोई दिन आया ऐसा, चलो भाई कहीं मंदिर में चलते हैं, वो भी एक फॉर्मेलिटी सी करने के लिए जाते हैं और खुश हो जाता है कि मैंने बहुत बड़ी भक्ति कर ली।
महीने में या सप्ताह में एक दिन लंबा सा तिलक लगा कर हाथ में लोटा लेके उनमें थोड़ा सा दूध डाल के कच्ची लस्सी लेके किसी देवता के पास जाता है, बहुत बड़ा भगत बन जाता है कि देवता जाते ही मेरे से खुश हो जाएगा। लेकिन बाकी के 6 दिन तो क्या करता है? शराबी पीता है, तंबाकू पीता है, और उस दिन लंबा चौड़ा तिलक लगा लेता है मत्थे पे, सोचता है बहुत बड़ा भगत बन गया है। क्या मालिक जानता नहीं तुझे? सब कुछ जानता है। तो ये कपट की भक्ति, ये लंगड़ पत्तों की भक्ति है, ये उस मालिक को अच्छी नहीं लगती। ये तो प्रेम का मार्ग है, बिल्कुल सच्चे होकर के उस मालिक के सामने चलना है, उन्हें सत्यता से चलना है, सत्य को धारण करना है। ये बनावटी पाखंड की जरूरत नहीं, वो सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देखता है। इसलिए सतगुरु जी हमें कहते हैं कि वो एक दिन तिलक लगा के सोचता है कि मैं बहुत बड़ा भगत बन गया, और चाहता है कि जब मैं संसार से जाऊं तो मेरे लिए पालकी आ जाए, मैं पालकी में बैठ के जाऊं। पालकी में तो घर जम के दूध बिठाते हैं उसको। इसलिए सतगुरु कहते पामर चाहे पालकी या मैं बैठो जाए, आदि अमीदा घट भरा जब तब कर बलाए। गरीब जब तब से तियोलने करनी करन कूर, पामर निश्चय कीजिए श्वान गधरा सूर। गरीब पामर जी सो प्रीत क्या, जाका मुख नहीं देख, कोटि कटक में पाइए सतवादी कोई एक। वो जग से तप से साधना से नाम जाप से दूर भागता है, करनी नहीं करता है, कर्म करता है। कर्म करता है, करनी नहीं करता है। कर्म तो बहुत करता है, सारा दिन लगा रहता है, अच्छा भी कहलाता है संसार में। संसारिक लोग उसको अच्छा भी कहेंगे, भाई बहुत काम करता है ये बंदा, सारा दिन लगा रहता है। वो भी खुश होता है कि हाँ मैं काम करता हूं, और मैंने इतना काम करके, इतनी मेहनत करके इतने प्लाट खरीद लिए, ऐसा मैंने अपना मकान बना लिया, ऐसा सोचता है। और अपने आप में बहुत खुश होता है कि मैंने अपने कारोबार को बढ़ा लिया है, मैंने प्लाट खरीद लिए हैं, मैंने कोठी बना ली है, बहुत खुश होता है। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, परंतु ये तेरा कर्म है, करनी नहीं है ये तेरी, ये तेरा कर्म है। जो तूने किया सो पा लिया, जन्म जन्मांतर का तेरा कर्म है। बहुत कई जन्मों से तू करता आ रहा है, मालिक ने तुझे दे दिया, परंतु तूने क्या किया? मालिक ने तुझे मनुष्य का तन भी दिया, परंतु तूने परमात्मा के लिए क्या किया? ये तन प्राप्त करके तूने क्या करना था और तूने क्या किया? बस यही विषय है समझने का। करना था क्या हमने और किया क्या? जिस देही को देवाही लोचे, सुरनर मुनि भाई रे, शंकादिक नारद रटन चौं वेदा गाई रे। जिस देह को देवता भी तरसते हैं कि हमें ये शरीर मिले मनुष्य का, तो हम भी अपने इस जन्म मरण से छुटकारा पाले। और हम क्या करते हैं? ये देह पाके हम उन देवताओं में उलझ जाते हैं जो हमारी देह को तरसते हैं, हम उसी में उलझ जाते हैं। हमने तो उनसे आगे जाना था, जो देह अपने को प्राप्त है। इस देह को प्राप्त करके हमने उस समर्थ परमेश्वर की, उस पूर्ण राम की भक्ति करनी थी, उसका भजन करना था, उसका सुमरन करना था।
उसके सुमरण करते करते फिर अगर हम कर्म करेंगे तो वो हमारा कर्म नहीं होगा, वो करनी बन जाएगा। हम करनी करने के लिए आए हैं संसार में। जैसे हम घर से खेत तक जाते हैं, जाते तो अब भी हैं, पहले भी जाते थे, क्योंकि पशुओं के लिए चारा तो लेके ही आना है, हमारा कर्म है, हमें ये काम करना ही पड़ेगा। लेकिन जब हम गुरु की शरण में चले जाते हैं, सतगुरु की शरण में चले जाते हैं, तो गुरु क्या करते हैं, आपकी सुरत को शब्द के साथ जोड़ते हैं, नाम के साथ जोड़ते हैं, उस परमात्मा के बीज मंत्रों से जोड़ते हैं। तो वही फिर क्या होगा, जब हम चलेंगे तो चलते चलते हमने मंत्र का जाप करते चलना है, नाम का जाप करते जाना है। जाना तो है खेत में, 10 मिनट अपने लगने भी है, सफर भी हमने करना है, कहीं रिश्तेदारी में भी जाते हैं, तब भी हम जाते तो हैं, कर्म तो हमने करना ही है, जाना पड़ेगा। तो वो जो हमारा समय लगता है, उस टाइम हम क्या करते हैं, जो नाम उपदेशी नहीं है वो क्या करता है, तरह तरह की बातें सोचता है, सफर को काटने के लिए एक दूसरे की चुगली करता है, कोई न कोई कथा कहानी छेड़ करके बैठ जाता है। तो इधर उधर की चर्चा करता है, कोई न कोई बातें करता है, वो भी समय उसका पूरा होता है। लेकिन जो भक्त होता है, जो गुरु का सेवक होता है, नाम उपदेशी होता है, वो क्या करता है, वो भी कर्म तो करता है, खेत में तो वो भी जाता है, परंतु वो उस टाइम पे मंत्र का जाप करता जाएगा, नाम जपता जाएगा, नाम जपता आएगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे। जब वो सोने लगेगा तो भी थोड़ी देर के लिए नाम को याद करेगा, मंत्र को याद करेगा, अपना मंत्र करते करते सोएगा, नींद आ जाएगी, सो जाएगा। नाम उठत उठते ही परमेश्वर का नाम जपेगा, गुरु का ध्यान करेगा, वाणी का पाठ करेगा। नाम उठत नाम बैठत, कहीं एकांत में अकेला बैठा है तो भी वो नाम का जाप करेगा। चलो तो 10 मिनट के लिए हमारे पास कोई काम नहीं है, बैठ के हम नाम जपे, तो वो नाम जपेगा। नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। तो उसका जो वो कर्म है, जो वो रोज करता है, सोता भी रोज ही है, उठता भी रोज ही है, चलता फिरता भी रोज ही है, घर के काम भी कर ही रहा है, खाना भी रोज खा रहे हैं हम, भोजन रोज कर रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, झाड़ू पोछा सब कुछ कर रहे हैं, इतने काम कर रहे हैं हम। लेकिन इसी काम के कर्म के साथ साथ जब हम नाम जपेंगे तो ये कर्म नहीं रह जाएगा, फिर ये हमारी करनी बन जाएगी। इसी को करनी कहते हैं कि हर वक्त उस परमात्मा के नाम में लीन रहना, यही हमारी करनी है, यही करने के लिए हम आए हैं और यही करनी हमारे साथ जाएगी। जो हमने परमेश्वर का नाम ले लिया, जो हमने शुभ कर्म कर दिया, वो हमारा अपना है, जो हमारे साथ जाएगा। यही महाराज कबीर साहब कहते हैं, कबीर लिया दिया तेरे संग चलेगा, दया ढका रह जाएगा, कहे कबीर सुनो भाई साधो, करनी के फल पाएगा। लेना परमात्मा का नाम और देना हाथ से शुभ कर्म। जो किसी भूखे को हमने भोजन खिला दिया, किसी प्यासे को हमने पानी पिला दिया, किसी जरूरतमंद की हमने मदद कर दी, जो हाथ से हमने पुण्य किया, खुश होकर के, खुश आत्मा से जो हमने कर्म कर लिया, वो तो हमारा अपना है, हमारे साथ जाएगा।
और जो हमने खा के और अपने ऐसो आराम में खो दिया वो हमारा अपना नहीं है, वो तो सब चला गया। तो जो परमार्थ हमने किया, जो मालिक का नाम हमने जपा, वो हमारा अपना धन है, वो जमा है। उसी के आधार पर फिर आगे हमारा जन्म होता है। अगर भक्ति पूरी नहीं हुई तो फिर मनुष्य जन्म मिलेगा। फिर उस मनुष्य जन्म मिला तो हमें सब सुख सुविधाएं फिर यहां चाहिएगी। तो यहां का नियम है, जीव जैसे कर्म करता है उसका फल उसको जन्म जन्मांतर मिलता है। जैसे को तैसा, अच्छे करेंगे अच्छे पालेंगे, माड़े करेंगे माड़े पालेंगे। आज हम सुखी हैं तो अपने ही कर्म से सुखी हैं, और अगर दुखी हैं तो यह भी हमारा अपना ही कोई प्रारब्ध है, कोई कर्म है जिसकी वजह से आज हम दुखी हैं। किसी का कोई दोष नहीं है, कोई किसी को कष्ट नहीं देता है, कोई किसी को दुख नहीं देता है। ये हमारे अपने ही कर्म है जो हमने किए हैं और हम इसको भोग रहे हैं। अगर हम सतगुरु की शरण में चले गए, सतगुरु दया करके, सतगुरु हमारे पर मेहर करते हैं, कृपा करके हमारे को उस परमेश्वर के नाम के साथ जोड़ते हैं, जिस नाम के जपने से कर्मों की फांस कटती है, जिस नाम के जपने से प्रारब्ध भी हमारे खत्म होते हैं, जिस नाम के जपने से अपना जन्म मरण मिटता है। ऐसी वो अनमोल वस्तु है, उसके बदले में हम क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। राम नाम के पद तरे देवे को कुछ नहीं, क्या ये गुरु संतों से हौस रही मन मानी। उस परमेश्वर के नाम के बदले हम कुछ नहीं दे सकते। कोई भी हमारे पास ऐसी वस्तु नहीं है जो हम परमेश्वर के नाम के बदले दे सकें, जिस परमेश्वर के नाम से हमारा जन्म मरण मिटेगा। लेकिन उस नाम को, उस परमेश्वर के नाम को हम सहज में लेते हैं, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता है। संसारिक कार्य धंधे को हमने ज्यादा महत्व दे दिया, संसारिक कार्य व्यवहार को और संसार की ममता को हमने ज्यादा महत्व दे दिया। परमात्मा को, गुरु को हमने बहुत पीछे छोड़ दिया। यही हमारी सबसे बड़ी मूर्खता है। काल यही तो चाहता है कि ये भक्ति ना कर ले, ये भजन ना कर ले, इसलिए इसको पामर बना देता है। था तो ये हंस, परंतु यहां आके पामर बन गया, अपने हंस के स्वरूप को भूल गया। इसलिए सदगुरु जी कहते हैं, गरीब सतवादी तो संत हैं। जो सत बात करते हैं, सत की बात कहते हैं, वो संत है। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम, बाकी सब झूठ है। जैसे आदमी मर जाता है, जब उसकी अर्थी को लेके जाते हैं तो सब बोलते हैं राम नाम सत्य है, बड़ी ऊंची ऊंची आवाज से बोलते हैं राम नाम सत्य है। अरे अब क्या बोलना है? बोलना तो जब था जब वो था। बाकी जो बचे यही समझ ले कि राम नाम तो सत्य ही है, बाकी सब झूठ है। परमात्मा का नाम सत्य है और वो सत्य जपने से ही गत है। बड़ा अजीब शब्द है, क्योंकि कोई मर जाता है जब भी बोलते हैं, वैसे आप सगुण समझते हैं ऐसे बोलना। ये सगुण और अपसगुण भी हमने बना रखे खान खा के। जो सच्चाई है उसको अपसगुण कर दिया। जो गुण सच्चाई है, ये मरना सत्य है, ये अटल सच्चाई है, इसको भुलाया नहीं जा सकता, इसको झूठ नहीं किया जा सकता, ये सच्चाई जाना है। और उसी टाइम हम बोलते राम नाम सत्य है, सत्य बोले गत है। राम नाम सत्य है, यानी सत्य क्या है? राम का नाम, परमात्मा का नाम सत्य है। और जो ये नाम जपेगा, यानी जो सत्य बोलेगा, जो सत्य से जुड़ेगा, उसी की गत है। जब यही सत्य है और इसी से गत है, फिर इसको पीछे क्यों छोड़ दिया भाई? क्यों इसको भूल गई? जबकि आखिरी टाइम यही है। तो इस सत्य को हमने धारण करना है।
जब कोई गुजर जाता है, जब हम शमशान घाट में जाते हैं तो सब यही बोलते हैं, और थोड़ी देर के लिए हमें लगता है कि वाकई में संसार में कुछ नहीं है, झमेला है, और है भी झमेला, परंतु फिर आगे बढ़ जाते हैं हम। संत इस बात को बार बार याद दिलाते हैं, सत्संग आपको बार बार यही बातें याद दिलाएगा जिसको तुम भूल जाते हो, जो भूलने की नहीं है, जो हमेशा याद रखने की बात है। अरे मौत विषारी बावरे, अचरज कर दिया कौन, तन माटी में मिल जाएगा जो माटे में हो। इसको विसारना नहीं है, इसको हमेशा याद रखना है। जब ये हमेशा याद रहेगी मौत, तो हम बुराइयों से बचेंगे, तभी हम मन पे विजय पाएंगे। नहीं तो ये मन हमारे को उठा ले जाता है, ये काम की तरफ उठा ले जाएगा, लोभ की तरफ उठा ले जाएगा। 10-10 रुपए के लोभ के लिए हम इतने झूठे बोलते हैं, झूठ का सहारा लेते हैं, लोभ के वशीभूत होकर के, मोह के वशीभूत होकर के, अपने अहम के वशीभूत होकर के कुछ नहीं छोड़ पाते हैं, छूटता नहीं हाथ से, कर नहीं पाते हैं। कोई भूखा प्यासा तड़पता रहता है हमारे पास, हम दे नहीं पाते, हम लोभी हो चुके हैं। हम सोचते हम यहां सदा ही रहेंगे, अरे नहीं, जाना तेरे को भी है। तो इन बातों को हमने हमेशा याद रखना है। वो संत सत्यवादी हैं जो सत्य से जोड़ते हैं। सत्य क्या है? परमात्मा का नाम। बस हम सतगुरु के संत के दरबार में किस लिए जाते हैं? कि हमारा कारोबार ठीक हो जाए, संतान में हमें संतान मिल जाए, अपना कारोबार अच्छा चले, ये हमारी मांगे होती हैं। परंतु संत के दरबार में जाने से जब हमारा एक कर्म बनता है, मोटी सी बात मैं आपको बताता हूं, जीव कर्म से सुखी है और कर्म से दुखी है। हमने अपने ये विचार करना है कि हमारा कर्म अच्छा कब बढ़ता है। हम अपना अच्छा कर्म बढ़ाने के लिए जैसे तीर्थ यात्रा पे जाते हैं कि हमारा कर्म बढ़ेगा। क्यों जाते हैं तीर्थ यात्रा पे? गंगा जी स्नान क्यों करते हैं जाके? कि कर्म बढ़ेगा अच्छा। गंगा जी स्नान करके आया है भाई, पाप धोगे। हम अपने पाप धोने के लिए वहां जाते हैं, एक कर्म करने के लिए जाते हैं, एक अच्छा कर्म, तीर्थ। लेकिन संत क्या कहते? तीर्थ जाए एक फल, संत मिले फल चार। उस तीर्थ पे जाने का जो पुण्य फल है, उससे 4 गुना पुण्य आपको संत के दर्शन मात्र से मिल जाता है। सिर्फ दर्शन मात्र से। जितना हम पैसा खर्च करते हैं, समय भी लगाते हैं, वो पुण्य फल आपको सिर्फ संत के दर्शन मात्र से मिल जाता है। ये वाणी कहती है। और सतगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगर किसी को सतगुरु मिल जाए और वो नाम मिल जाए तो उसके पुण्यों की गणना ही नहीं की जा सकती कि कितना पुण्य इसको मिलता है। तो संत के पास जाने से, सत्संग सुनने से, बार बार आने जाने से आपका एक कर्म बढ़ेगा और वो कर्म ही आपको सुखी करेगा। आप दरबार में आते हो, मत्था टेकते हो, आकर के संतों के दर्शन के लिए आए हो, सत्संग के लिए आए हो, आपका कर्म बढ़ गया और यही कर्म आपको सुखी करेगा। सुख तो इस कर्म से मिलता है और दुख मारे कर्म करने से मिलता है। मारे कर्म करने शुरू कर दो, धीरे धीरे जीव दुखी होता चला जाएगा और उसका जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। यह है सुख और दुख का साधन, कर्म का। परंतु संत जो है वो आपको कर्म से भी आगे ले जाती। ये तो कर्म बढ़ गया आपका, इसको तो टाला ही नहीं जा सकता है। ये तो आपका एक पुण्य बढ़ गया, आप भावना से आए हैं, ये आपका पुण्य बढ़ गया, ये आपको सुख देगा। लेकिन संत आपको क्या देते हैं? संत आपको कारोबार नहीं देते ना, ये सिर्फ एक भूल है आपकी। ये एक आपकी छोटी सोच होगी। अगर आप संत के दरबार में जाके ये सोचते हैं
कि मेरा बिजनेस बहुत बढ़िया चल गया, मेरा कारोबार बहुत बढ़िया चल गया, पैसे की आमदन होने लग गई, घर में बरकत होने लग गई। ये तो आपका कर्म है, ये तो वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। संत ने नहीं दिया आपको, संत तो आपको नाम देते हैं, संत तो आपको माया से तोड़ते हैं, सत्संग की चोट मारते हैं कि यहां कुछ नहीं है, 2 दिन का झमेला है भाई, तू अपने आप को क्यों भूल रहा है, क्यों तू मारे कर्म कर रहा है। संत आपको सद्बुद्धि देते हैं, वो सद्बुद्धि बख्शेंगे, वो आपको ज्ञान बख्शेंगे, आपको वैराग बख्शेंगे, जिससे कि आपकी सुरत राम के नाम से लग जाए, राम नाम आपको याद आए। सत्संग यही चोट मारता है आपको, आपके कामों से आपको तोड़ता है, हटाता है। जिन कामों में हम लीन हो गए हैं, फंस गए हैं, उनसे आपको निकालता है और राम नाम पे जोड़ता है। अगर आप भजन करते हैं, समय से अपनी आरती पाठ पूजा करते हैं, तो समझो कि गुरु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है। आपका भजन बनता है तो आपके ऊपर कृपा है, और आप कारोबार में फंस गए, इसको कृपा नहीं कहेंगे, तू तो रास्ते से भटक गया फिर, क्योंकि ये रास्ता पार होने का नहीं है। पार होने का रास्ता तो भजन है, सुमरन है, मर्यादा है, जिसके अंदर तू रह करके चल रहा है। अगर उस काम के साथ साथ तू नाम भी जप रहा है और तेरा कर्म भी सत्य है, तो ठीक है, तू सुखी होगा, आनंद महसूस करेगा। और नहीं तो भाई सुखी नहीं हो सकता। ये तेरी भूल है, तुझे भी पता है कि तू क्या कर रहा है, और मालिक को तो पता ही है कि तू क्या कर रहा है। तो सतवादी तो संत है, महाराज गरीबदास जी कहते हैं, गरीब सतवादी तो संत है। जो आपको सत से जोड़ेंगे वो तो संत है। पामरियो संसार जुग जुग भटका खात है, 84 में डार। संसार क्या है? पामर है, वो आपको अपनी रचना में उलझाएगा। जुग जुग भटका खात है, फिर 84 में डार। युगल युगल तो भटका खाता रहता है और फिर 84 में चला जाता है। ये संसार की रचना है। परंतु सतवादी तो संत है। संत क्या है? वो तुझे सत से जोड़ेंगे, राम नाम से जोड़ेंगे, जिससे तू बिछड़ चुका है। इसलिए साधु माई बाप है, साधु भाई बंद, साध मिला मैं राम से काटे जम के फंद। वो राम नाम से जोड़ते हैं, जिससे के जम के फंदे कटेंगे। गरीब पामर कोई न होता है, पार ब्रह्म में लीन। कई कहते हैं कि वो आदमी तो भाई सीधा स्वर्ग में गया, इसने अपनी सारी जिम्मेवारी निभाई, अपने बच्चों को बड़े कारोबार पे लगा दिया, बहुत काम किया। हम उसको कहते हैं कि भाई ये स्वर्ग में गया। ऐसा हमारी मान्यता है। स्वर्ग इतना आसान नहीं है कि जो ऐसे ही मिल जाएगा। ठगा बग्गी करके अपने मकान भी बना लिए, ठगा बग्गी करके अपने बच्चों को भी लगा दिया, उनके भी कारोबार बना दिए, पैसा धन दौलत खूब कमा लिया। भाई अपनी जिम्मेवारी निभा दी। जिम्मेवारी निभाने का मतलब ये नहीं है कि तू ठगा बग्गी करके और अपनी जिम्मेवारियों को निभाएगा, नहीं। ये जिम्मेवारियां नहीं, तेरी मजबूरी है, तूने करना पड़ेगा, परंतु सत से कर। सत से करेगा, मालिक को याद रख के करेगा, फिर ठीक है। अगर तू सत से नहीं कर रहा है, मोह के वशीभूत होके कर रहा है, ये जिम्मेवारियां तूने ही बनाई है, तूने ही फांसी अपने गले में डाली है। अब इसकी आड़ मत ले कि मैंने अपने बच्चों के लिए करना पड़ेगा, क्या करूं, मुझे रिश्वत लेनी पड़ती है। बच्चे तूने ही बनाए हैं, इसलिए तू उनका सत से पालन कर, नहीं तो वो कर्म बिगड़ जाएंगे और तेरे कर्म तूने भोगने हैं। बच्चों की आड़ मत ले।
क्योंकि बच्चों की आड़ में लेके कोई माड़ा कर्म करता है तो वो कर्म उसको ही भोगना पड़ता है। ऐसे बहुत से उदाहरण मिलते हैं। कोई किसी के कर्म में साझा नहीं लेता है, उसको अपने आप ही अपने भोगने पड़ते हैं। तो सतवादी जो है वो तो भाई मालिक के नाम में लीन रहते हैं, पामर नहीं होते हैं। गरीब पामर कोई न होता है पार ब्रह्म में लीन, सतवादी को तो मिले जो दरिया मदमीन। गरीब पामर पानी ना पीवे अपने हाथ अपंग, सतवादी कुल त्यार है जो भागीरथ गंग। पामर पानी ना पीवे अपने हाथ अपंग, सतवादी कुल त्यार है जो भागीरथ गंग। जैसे भागीरथ जी ने तपस्या करके परमार्थ के लिए और गंगा जी को नीचे उतार दिया, स्वर्ग से नीचे लिया है, भजन के प्रताप से, सुमरन के प्रताप से, अपने लिए नहीं परमार्थ के लिए। तो जो सतवादी होते हैं वो परमार्थ करते हैं, परमार्थ पे चलते हैं। पामर जो होते हैं वो संशय करते हैं, संग्रह करते हैं और फिर उस संग्रह किए को छोड़ करके चलते पड़ते हैं। गरीब पामर को परचित दे जासु नहीं लाभ, सकल जी सिंह रहे तो नीचर है डाब। गरीब पामर जीव संसार में डोला घर घर बार, बेस बिजू का खात है नाहक बह बेगार। गरीब जैसी वृक्ष उदाने में फल छाया जीव देव, जाका दर्शन कीजिए पामर से क्या लेव। गरीब वृक्ष नदी निद रूप है भोजन दे भरपूर, पामर से क्या लेते जो तप की न कोर। सदगुरु जी कहते हैं जैसे वृक्ष होते हैं, पामर से तो उनके दर्शन भी अच्छे हैं। अरे वो भी फल देते हैं, फूल देते हैं, छाया देते हैं आपको, वो भी अच्छे हैं। और पामर प्राणी कुछ नहीं करता है, कमा कमा जोर जोर धरता है, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है तो चिढ़ जाता है, उसके हाथ से छूटता नहीं है। न वो भजन करता है, न कोई शुभ कर्म करता है, न मालिक के नाम का जाप करता है, वो पूरा जीवन अपना ऐसे ही व्यतीत कर देता है। उसको पामर प्राणी कहते हैं कि मनुष्य तो है परंतु मनुष्य वाला कर्म नहीं है, वो पामर है। इसलिए हमने जो मनुष्य का चोला देवताओं को भी दुर्लभ है वो अपने को मिला है, इसकी अपनी असली कीमत हमने समझनी है। इसकी असली कीमत तभी होगी जब हम परमेश्वर के नाम का जाप करके अपनी करनी करेंगे। करनी से हमारा जन्म सफल होगा। ये हमारी करनी है जो हम नाम का जाप करते हैं, सत्संग में आते हैं, अच्छे काम करते हैं, बुराइयां हमने छोड़ दी हैं, सत से अपनी मेहनत से अपनी कमाई करते हैं और मालिक का ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, सुमरन करते हैं। ये हमारी करनी है। ऐसी करनी करके हम इस भवसागर से पार हो जाएंगे। और अगर हम कर्म के जाल में ही उलझे रहे तो फिर ऐसे ही हम भटकते रहेंगे, जन्म ऐसे ही अपना बर्बाद हो जाएगा और मनुष्य जन्म का जो मिलना था वो हमारा सफल हो जाएगा, पूर्ण लाभ हम नहीं ले पाएंगे। इसलिए महापुरुष ने कहा, नर तेरा चोला रतन अमोला, इन व्यर्था खोवे मतना। ये व्यर्थ में खोने के लिए नहीं मिला कि ऐसे इन व्यर्थ में इसको खो करके चले जाएंगे, बल्कि करनी करने के लिए मिला है। तो हमने इसमें करनी करनी है और करनी होती है नाम से, सुमरन से,
भजन से। जो हम मालिक का ध्यान करते हैं, सुमरण करते हैं, वही हमारी सत्य करनी है, वही हमारा सत्य कर्म है। और नाम जाप का जो मार्ग है, जो रास्ता है, वो गुरुमुखों को मिलता है, मनमुखों को नहीं मिलता है। मनमुख साधना तो हमें लग 84 में ले जाती है, गुरुमुख साधना का ही हम लाभ उठा पाते हैं। जो एक पूर्ण परमेश्वर की भक्ति करे, सब प्रकार के पाखंड से हम बाहर निकले, सब प्रकार की अविद्या से हम बाहर निकले और एक परमेश्वर के नाम के साथ हम जुड़ गए। उस नाम के साथ जुड़ने से फिर ये सारी परिस्थितियां जो हमारी हैं, वो हमारे जो प्रतिकूल थी वो अनुकूल हो जाती हैं। महाराज कबीर साहब कहते हैं, सुमरण से सुख होत है, सुमरण से दुख जान, कहे कबीर सुमरण किए साईं मां समान। सब कुछ चीजें सुमरण से ठीक होती है, भजन से ठीक होती है और अपना कर्म भी फिर सत्य बनता है। अगर हम अपने कर्म बिगाड़ के और सुखी होना चाहते हैं, कोई कहता है कि भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया, अपने लगा के मूंद मुंडावे। अपने बच्चे के हम बाल कटाने के लिए जाते हैं तो कहते हैं नाई को कि भाई देख के करना, बच्चे का कच्चा सिर है, कहीं कैंची ना लग जाए। अपने लगा के मूंद मुंडावे, कैंची ना लग जाइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया, एक बकरी का बच्चा लेकर के हम उसका गला कटवा देते हैं और सोचते हैं कि हम सुखी हो जाए, हमारे घर में सुख हो जाए। ऐसे सुख नहीं होता है। सुख तो होता है जब हम नाम का जाप करेंगे, परमेश्वर को याद कर। क्या परमात्मा ये चीज नहीं देख रहा है जो तुम कर्म कर रहे हो और जो तुमसे करवा रहा है? क्या तुम देख नहीं रहे हो? तुम भी देख रहे हो कि तुम जो कर्म कर रहे हो ठीक नहीं है। तुम अपने लोभ के बस, अपने मोह के बस ऐसा कर रहे हो, लेकिन ये ठीक नहीं है, ये गलत है। जीव हत्या करना महापाप है, करवाना महापाप है। और उससे सोचते हैं कि हम सुखी हो जाएंगे। अरे वो कैसे देवता हैं जिनके ऊपर बकरे चलते हैं? वो कैसी देवी है जो मांस खाती है, शराब पीती है? ये कैसे देवी देवता है? और हम आंख मीच के डर के वसीभूत, हाय हमारा कुछ होना था, हम सब कर्म करते हैं। अरे सोचो, ये कर्म तुम्हें कहां ले जाएगा? कर्म तो तुमने किया है, तुमने ही भोगना पड़ेगा। सुखी होने के लिए किया है, पर यह सुख का साधन नहीं है। किसी को दुख दे के तुम सोचते हो स्वयं सुखी हो जाओ, कभी नहीं हो सकते, क्योंकि तुमने साधन ही नहीं किया, कर्म ही नहीं किया सुख का। तो ये तो दुख का कर्म है, और भी भारी दुख होगा, और भी भारी दुख तुम्हें घेर लेगा। एक बच्चे नहीं होते थे, किसी ने कह दिया कि तू किसी के जो गुहारे होते हैं उनमें आग लगा दे। उसने लगा दी। फिर कहा कि भाई इससे नहीं बात बनेगी। किसी के पशुओं का चारा था, उसमें आग लगा दे। उसने लगा दिया। एक पेड़ के नीचे जाके तू ऐसे ऐसे मंत्र बोल के स्नान करना, सूख जाएगा, तेरे को संतान हो जाएगी। हो गई संतान, कर्म कर लिया। लेकिन कितने माड़े कर्म करके तूने संतान प्राप्त की, क्या वो तुम्हें सुख देगी? नहीं, ऐसे सुख नहीं देगी। उसका पालन पोषण भी किया, धीरे धीरे वो बड़ा भी हो गया। बड़ा होने के कारण एक दिन घर से मोटरसाइकिल लेके निकला, ट्रक के नीचे आके मर गया। फिर सिर के बाल पाड़ पाड़ के, टकरा मार मार के रोते हैं, अरे हमारे साथ ये क्यों हो गया? क्योंकि तेरा कर्म ही ऐसा था। फिर वो दुना दुख हो जाता है, क्योंकि तेरा साधन ही नहीं है। संत आपको इसी पाखंड से निकालते हैं, इसी अविद्या से निकालते हैं, और धीरे धीरे सहज मार्ग से, सहजता से जब हम सुख के साधन करेंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। उस रास्ते पे चलो, परमेश्वर के नाम का जाप करो, भजन करो। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय। सत साई।